तो ये है अपनी ट्रायम्फ स्पीड 400। जब मैंने ट्रायम्फ स्पीड परचेज की, उस पर लद्दाख किया, देन उसके बाद में मैंने लद्दाख करने के बाद में स्पीड के साथ में मैंने स्क्रैम्बलर लेने का परचेज करने का प्लान किया। तब आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि क्या ये प्रैक्टिकल चॉइस है, क्या ये प्रैक्टिकल डिसीजन है कि मैं स्पीड के बाद में स्क्रैम्बलर परचेज कर रहा हूँ, दोनों का जो इंजन है वो तो सेम ही है, क्या रीज़न है मैं दोनों बाइक परचेज कर रहा हूँ। मतलब काफ़ी लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए। देन मैंने आपसे शेयर किया कि मैं स्क्रैम्बलर लेने के बाद में अब हिमालयन 450 जो है लेने का प्लान कर रहा हूँ और ले रहा हूँ। तब उसमें आपके काफ़ी कमेंट्स आए कि क्यों ले रहा हूँ, बहुत पैसा आ गया, पैसे वेस्ट कर रहा हूँ, कोई प्रैक्टिकल चॉइस नहीं है, यूट्यूब के लिए ले रहा हूँ, पैसों को आग लगा रहा हूँ। मतलब बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे मतलब फनी कमेंट्स भी आए, बहुत सारे जेन्युइन कंसर्न भी आए। अब फाइनली मैं स्पीड जो है अपनी सेल कर रहा हूँ। तो ये जो पूरा प्रोसेस रहा ना लास्ट 6 महीने का, मैंने स्पीड परचेज करी, स्क्रैम्बलर ली, हिमालयन ली, देन फाइनली मैं स्पीड सेल कर रहा हूँ। उसके पीछे मेरा क्या थॉट प्रोसेस था, क्या मैं ये रैंडम जो है कुछ ऐसे डिसीजन ले रहा हूँ। तो इस व्लॉग में मैं आपसे जेन्युइनली शेयर करूँगा कि मेरा 6 मंथ के अंदर ये 3 बाइक लेने का क्या रीज़न था, क्या मैंने ये एकदम स्पॉट ऑन डिसीजन ले लिया या फिर एक पूरा थॉट प्रोसेस था। तो इससे रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर करूँगा। तो अभी बैठते हैं बाइक पे और एक राइड करते हैं, तब आपसे मैं शेयर करता हूँ सब कुछ। सो हाय गाइस, ओ वेरी वार्म नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो यार स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जब मैंने अपनी व्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने अपनी बाइक पे टूरिंग की जर्नी स्टार्ट की थी 2021 में, नवंबर दिसंबर में स्टार्ट की थी मैंने। तो देखो यार स्टार्टिंग में होता क्या है, जब मैंने बाइक पे टूरिंग स्टार्ट की, आई वॉज थिंकिंग फ्रॉम लास्ट मूवी 3-4 ईयर्स से मैं सोच रहा था कि मुझे बाइक पे टूरिंग स्टार्ट करनी है। आई नीड टू स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल, बट ऑफकोर्स जॉब से टाइम नहीं मिल पा रहा था। फाइनली आफ्टर मे बी 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट, मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब तो मुझे बाइक लेनी है और टूरिंग स्टार्ट करनी है। आई नीड टू फाइंड टाइम एंड आई स्टार्टेड माई यूट्यूब जर्नी, बाइक टूरिंग जर्नी इन 2021। फाइनली जर्नी स्टार्ट की एंड स्टार्टिंग में आई वॉज नॉट श्योर कि मैं कितनी टूरिंग कर पाऊँगा बाइक पे, जितनी मैं पैशनेटली स्टार्ट कर रहा हूँ कि हाँ मुझे मनाली जाना है, लद्दाख जाना, मैं कितना कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा वो मुझे आइडिया था नहीं। होता है ना यार, आप पैशनेटली किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो, देन ग्रेजुअली टाइम के साथ में आपको लगता है कई बार नहीं यार ये चीज़ जो है मेरे मतलब की नहीं है, या मज़ा नहीं आ रहा, या जो भी है, मतलब मल्टीपल रीज़न आते हैं। बट मेरे साथ में इसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। मैंने अपने पहले भी ब्लॉग में भी शेयर किया कि मुझे मतलब जो पैशन था मेरा वो ऑफकोर्स और मतलब उसमें इजाफा हुआ आई कैन से। तो मुझे मज़ा आने लगा एंड मुझे एक्चुअली बाइक के लाइक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग शेयर करने में, अपनी जो नॉलेज है शेयर करने में और अपना ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस शेयर करने में मज़ा आता है। एंड आई लव मेकिंग वीडियोस। काफ़ी लोगों को वीडियो एडिटिंग में मज़ा नहीं आता, मुझे बहुत मज़ा आता है यार वीडियो एडिटिंग में। एंड तो टाइम के साथ में ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि यस आई नीड टू डू दिस मोर ऑफन। एंड इनिशियली मैंने बाइक ली थी CB 350। उसका रीज़न बड़ा क्लियर था कि बाइक वॉज अमेजिंग, प्लस बाइक जो थी एक, अगर कोई फ्रेश राइडर है जिसको बहुत ज़्यादा टूरिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके लिए भी बाइक वो काफ़ी कंफर्टेबल थी। कंफर्टेबल इन द सेंस उस बाइक में आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पावर नहीं मिलती है, उसको हैंडल करना मुश्किल नहीं है। थोड़ा वेट ज़्यादा है उसका 180 kg, बट जैसे KTM 390 है या स्पीड है, ऐसा सर्ज नहीं मिलता आपको। और सिटी के लिए और हाईवे के लिए कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर है, बहुत अग्रेसिव पोस्चर नहीं है, टूरिंग वाला नहीं है। तो वो एक बेसिक राइडर के लिए, जो एक न्यू राइडर है उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है। तो आई सजेस्ट कि अगर आप स्टार्टिंग में टूरिंग स्टार्ट कर रहे हो तो CB 350 या फिर Meteor जो है काफ़ी केपेबल बाइक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा बाइक पे राइडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो। मैंने वो बाइक ली। देन आफ्टर 1 ईयर ऑफ राइडिंग दैट बाइक आई रियलाइज कि नहीं बॉस, अभी आई नीड अ मोर पावरफुल बाइक। एंड 2022 के लास्ट में आई थिंक मैंने स्टार्ट किया बाइक हंट देखना स्टार्ट किया, और मेरा मूड था कि मैं एक डबल सिलेंडर की बाइक लूँ, मे बी V-Strom 650 जो कि बंद हो गई थी उस टाइम, आती बंद हो गई थी या होने वाली थी। 12-13 लाख की बाइक आती वो ऑन रोड। एंड उस टाइम ये मार्केट में ये आ गया था कि न्यू हिमालयन आफ्टर 2016, 6 साल बाद नई हिमालयन आने वाली है विद न्यू इंजन। एंड कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड जो है अमेज कर रहा था, जो कि वो क्वालिटी पे इम्प्रूवमेंट कर रहा था पुराने अपने बाइक से कंपेयर करें न्यू बाइक्स में जो J सीरीज़ का इंजन आया उनका। तो आई वॉज ऑल्सो होपफुल कि हाँ 6 साल बाद लेके आ रहे हैं, और हिमालयन जो है एक ब्रांड है अपने आप में ही, तो उस पर तो कुछ अच्छा लेके आएंगे यार हारी वाले। आई वॉज होपफुल एंड तब मुझे लगा कि यार वाई नॉट टू वेट फॉर अ न्यू बाइक
देखते हैं कैसी बाइक आ रही है, क्या आ रही है। और उस टाइम ना मतलब 2022 के स्टार्टिंग में आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्च अप्रैल में बाइक आ जाएगी हिमालयन, ये था। मतलब आई डोंट नो, जो लोग इसको क्लोजली, इस न्यूज़ को क्लोजली फॉलो कर रहे थे उनको मालूम होगा कि सारे होपफुल थे कि हाँ मिड ऑफ 22 तक ये बाइक आ जाएगी। फाइंडिंग द गैप्स विद माई स्पीड, तो देन वेट स्टार्ट हुई हिमालयन 450 की। ये था कि लूँगा नहीं लूँगा अलग बात है, लेट्स सी कि बाइक कैसी आती है, और आने वाली है एक आध महीने में। एंड पैरेलली आई वॉज ट्राइंग टू वर्क आउट सम मतलब ऐसा बैलेंस कि मैं अपनी जॉब के साथ में व्लॉगिंग को टाइम दे पाऊँ। तो मैं एक कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ के एक काइंड ऑफ हाइब्रिड मॉडल में आने का सोच रहा था, जिसमें कि मैं अपना काइंड ऑफ काम कर पाऊँ, इंजीनियरिंग अपना फ्रीलांस काम कर पाऊँ, साथ में टाइम निकाल पाऊँ व्लॉगिंग के लिए। उसके लिए मैंने अपना एफर्ट पाना स्टार्ट किया। पहले ट्रैफिक से निजात पा लें, फिर बताएंगे आपको आगे क्या हुआ। देन आ गया फाइनली मिड ऑफ 2023 एंड अपने पास टाइम भी था टूरिंग करने के लिए, और जज्बा भी था पूरा टूरिंग करने के लिए, और प्लान भी था कि जाना कहाँ पर है, लद्दाख जाना है 20-22 दिन के लिए। बट एक थोड़ी सी ज़्यादा केबल बाइक नहीं थी मेरे पास टूरिंग करने के लिए, मतलब बाइक कोई न्यू नहीं थी। देखो यार, लद्दाख चाहता था मैं CB 350 भी कर लेता 2023 में, बट होता क्या है ना कि जैसे आप टूरिंग करते हो ना, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है पावर की, कंफर्ट की, वो बढ़ जाती है टाइम के साथ में। एंड आप किसी भी बाइक पे लद्दाख कर सकते हो, चाहे 100 सीसी की बाइक है, चाहे 150 सीसी की बाइक है, आप कर सकते हो। बट देयर इज अ डिफरेंस, अगर आप 100 सीसी 150 सीसी की बाइक पे लद्दाख कर रहे हो, तो जो आपको कंफर्ट मिलेगा आप एक काइंड ऑफ कर लोगे, एज ए जर्नी कर लोगे। लेकिन अगर वही ट्रिप आप एक ज़्यादा पावरफुल बाइक पे करोगे, ज़्यादा एक केपेबल बाइक पे करोगे, एक एडवेंचर बाइक पे करोगे, तो आपको जो फन वाला फैक्टर है ना, वो ज़्यादा आएगा उस ट्रिप में। करने को कर सकते हैं, करने को लोग स्कूटी में भी करते हैं। तो देखो, टाइम के साथ में आपकी वो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ये था कि मैं लद्दाख के लिए एक कोई डिफरेंट बाइक लूँ। अब मेरा जो है 390 एडवेंचर KTM लेने का बिल्कुल मूड नहीं था। रीज़न बीइंग कि बाइक तो अच्छी है वो, बट उस पर थोड़ी वाइब्रेशन ज़्यादा है, और हर एक की अपने एक पर्सनल वो होती है ना चॉइस, वो वाली बात भी है। प्लस हिमालयन भी आने वाली थी। देन फाइनली लॉन्च हुई ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर एंड स्पीड, एंड आई वाज श्योर कि स्क्रैम्बलर को लेते ही मैं निकल के जाऊंगा लद्दाख में। एंड मुझे मालूम था कि स्क्रैम्बलर जो है काफ़ी केपेबल बाइक है लद्दाख के लिए, बीइंग ए स्क्रैम्बलर ऑफ कोर्स होने वाली है मतलब। देन फाइनली बैड न्यूज़ आई कि स्क्रैम्बलर नहीं आ रही भाई, स्पीड आ रही है। और स्पीड आ रही है तो स्पीड, तब मेरा मूड वैसा हो गया कि यार स्पीड मेरे पर्पस के लिए नहीं है। स्पीड मेरा पर्पस जो है सॉल्व नहीं करेगी टूरिंग का, एडवेंचर टूरिंग का। एंड काइंड ऑफ मेरा मूड नहीं था स्पीड लेने का। बट हाँ, मैंने बुक मैंने बाइक की हुई थी दोनों, स्पीड और स्क्रैम्बलर दोनों। फाइनली मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट ड्राइव ली स्पीड की, एंड आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। मुझे ये बड़ा क्लियर हो गया कि ये बाइक एडवेंचर प्रॉपरली कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर एडवेंचर टूरिंग बाइक नहीं है तो नहीं कर पाएगी, लेकिन हाईवे के लिए और बहुत मतलब हाईवे के लिए, हिल्स के लिए बहुत ही बढ़िया बाइक है। क्योंकि उसके सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं, सीट कम्फर्ट अच्छा है, पावर अच्छी है, वाइब्रेशन कम है, इंजन का रिस्पांस बड़ा क्रिस्प है, क्विक है। तो मुझे बड़ा क्लियर हो गया था कि ये बाइक पे लद्दाख कर सकते हैं। फिर मैंने फाइनली ये बाइक ली, स्पीड ली, लद्दाख किया, जांचकार किया, एंजॉय किया, मैंने पूरा फन किया वहाँ पर इस बाइक के साथ में। एंड आई एम हैप्पी। देखो, काफ़ी लोग बोलेंगे कि मुझे स्क्रैम्बलर लेनी चाहिए थी, मेरा पर्पस टूरिंग का है, लद्दाख जांचकार करनी है, स्पीड नहीं लेनी चाहिए थी। तो उस टाइम लद्दाख या तो मैं ये करता कि मैं वेट करता रहता स्क्रैम्बलर के लिए, या मैं स्पीड लेके मैंने जैसे लद्दाख किया, लद्दाख कर लिया। अब मैं बोलूँ कि स्पीड मैंने ली उस टाइम लद्दाख किया, उसमें मेरा कोई मतलब यूट्यूब वाला कोई एंगल नहीं था कि मैं यूट्यूब पे अपना कुछ बेनिफिट नहीं सोच रहा था, तो वो बहुत गलत स्टेटमेंट हो जाएगी यार। ऑफ कोर्स मैं कंटेंट बनाता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ, उसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं। ट्रैवलिंग में मज़ा आता है, फन आता है, नो डाउट, बट व्लॉगिंग में एफर्ट लगते हैं, एडिटिंग में एफर्ट लगते हैं। यू आर पुटिंग योर टाइम, एनर्जी, माइंड एंड योर पैशन, सो ऑफ कोर्स यू एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ दैट। तो मैं उससे ऑफ कोर्स मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्रायम्फ 400 को
फर्स्ट टाइम लद्दाख और जज कार पे ले जाने वाला मैं था। रेवजीला की टीम गई थी, मुझसे पहले गई होगी, ब्लॉग बाद में आए थे उनके, बट ऑफ कोर्स दैट वाज स्पॉन्सर्ड थिंग। मैं अपने पैसों से बाइक खरीद के गया था भाई तो फ़र्क है उसमें। सो ऑफ कोर्स मेरा एक यूट्यूब वाला एंगल भी था उसमें, एंड मैंने लद्दाख किया और उसके बाद में बाइक ने अच्छा परफॉर्म किया। अब देखो काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि मैं पैसे वेस्ट कर दिए मैंने, स्पीड ली आफ्टर 6 मंथ आई एम गोइंग टू सेल, तो पैसे वेस्टेज ही हैं। तो देखो यार, पैसे वेस्ट की ना डेफिनेशन हर एक के लिए अलग होती है, हर एक की अलग होती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको ऐसा रहता है कि अगर ट्रिप पे जा रहे हैं, इफ़ दे आर गोइंग फॉर ट्रिप फॉर 10 days में भी, फॉर एग्जांपल, उनको रहता है कि आराम से रहे भैया, लेजर स्टे करें, 5-7-8 हज़ार का बढ़िया 5 स्टार में रूम लें, 10 दिन का उनका होटल का बिल लिया, जो रूम का बिल होता है वो 8 हज़ार रुपये आ जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग वो पैसे वेस्टेज है। फॉर मी ट्रैवलिंग मीन्स कि आप रूम में कम खर्च करो, कम स्पेंड करो और ट्रैवलिंग में ज़्यादा स्पेंड करो। तो उनके लिए मैंने बाइक ली, आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल, उनके लिए मैंने बाइक ली और सेल कर दी 6 मंथ, ये वेस्टेज है। मेरे लिए वो जो कर रहे हैं वो वेस्टेज है। सो आप लाइफ में किस जगह पे खड़े हो, कैसे सोच रहे हो, क्या आपके सर्कमस्टांस है, क्या आपकी प्रायोरिटी है, उसके अकॉर्डिंग वेस्टेज की डेफिनेशन जो है चेंज होती है। सो फॉर मी दिस इज़ नॉट अ वेस्टेज, इट वॉज अ calculative thing, it was a strategic thing. I wanted to do Ladakh, first person to be in Ladakh on Triumph Speed or Scrambler, and I am the one, so I am happy about that. देखो यहाँ पे बड़ा मे बी ब्लंटली साउंड कर रहा हूँ, बट सी मैं आज आपसे दिल की बात कर रहा हूँ, आई एम बीइंग वेरी मच ऑनेस्ट। और इस चक्कर में जो है तेल जो है ख़त्म हो गया इसका, मतलब ख़त्म नहीं, लो फ्यूल का इंडिकेशन आ गया है आपसे बात करते करते। तो चलते हैं पहले फ्यूल फिल करवाते हैं। उस टाइम जब मैंने स्पीड ली तब ये था कि स्क्रैम्बलर आएगी अक्टूबर में, मे बी लेट आए, मे बी दिसंबर में आए, और हिमालयन का कोई खबर नहीं थी, मे बी नेक्स्ट ईयर आए, ऐसे चल रहा था। सो हिमालयन का तो मेरे माइंड में क्लियर था कि मुझे एक एडवेंचर टूरिंग बाइक चाहिए, बाइक अगर अच्छी हुई, केबल हुई, जब भी आएगी मैं ले लूँगा, बट आई वॉज नॉट श्योर कि किस टाइम आएगी। एंड जब स्क्रैम्बलर आई तो स्क्रैम्बलर को लेके इनिशियली मेरे माइंड में डाउट था कि ये बाइक जो है सिटी प्लस हाईवे दोनों कर पाएगी नहीं कर पाएगी। हाईवे पे तो कोई डाउट नहीं था, मतलब सिटी के लिए प्रैक्टिकल है या नहीं है। बट टेस्ट ड्राइव के बाद में मुझे लगा कि हाँ, दिस बाइक इज़ गुड फॉर सिटी एंड हाईवे बोथ, लाइक स्पीड, बट एडवेंचर टूरिंग के लिए वो बेटर है। देखो यार, ये ना पूरा रिव्यूज़ नहीं है इन बाइक्स का, लेकिन मैं आपसे अभी आगे शेयर करूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग कौन सी राइडर को इन तीनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। इन तीनों को मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब इन तीनों की मैं ऑप्शन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग इन तीनों को एज ए ऑप्शन लेके चल रहे होंगे, क्योंकि तीनों ही बाइक जो है एक ही सेगमेंट की है प्राइस के अकॉर्डिंग। 3 लाख के आसपास की है ऑन रोड तीनों बाइक, और तीनों ही बाइक जो है न्यूली लॉन्च्ड है। सो इसलिए इनका कंपैरिजन बनता है, क्योंकि काफ़ी लोग, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत लोग सोचते हैं कि यार न्यू बाइक है उसमें से कुछ परचेज किया जाए। ट्रैफिक कई लोग बिना वक्त के हॉर्न मारते हैं ना भाई साहब, मुझे तो ऐसे मतलब इरिटेशन होती है ना यार, लगता है कि क्या है भाई, ये क्यों मार रहे हो हॉर्न। 400 का डाला नॉर्मल। देन फाइनली उसके बाद में अपनी हिमालयन, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, एकदम ही नेक्स्ट मंथ आ गई जब मैंने स्क्रैम्बलर ली थी। तो फाइनली अपनी हिमालयन भी आ गई, स्क्रैम्बलर भी आ गई और स्पीड भी आ गई विद इन स्पैन ऑफ आई थिंक मे बी 5 months। एंड कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि 2 बाइक सफिशिएंट है। 2 बाइक को आप जो है इजीली मैनेज कर सकते हो, आप उसको एंजॉय कर सकते हो, चला सकते हो, आपको डंप करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। 2 बाइक में चल जाती हैं आपकी। एक ट्रिप अपने एक बाइक पे मारा, एक ट्रिप दूसरे पे मारा। 3 बाइक जो है ना वो प्रैक्टिकली ना मैनेज हो नहीं पाती है। जब मैंने हिमालयन ली थी, इट्स बीन अ मंथ, और मैं आज 1 महीने बाद स्पीड को निकाल रहा हूँ। मैंने आज वॉश की है उसके बाद मैंने बाइक निकाली है और अपना जो है ये व्लॉग बना रहा हूँ मैं। एंड इससे पहले मैंने एक और व्लॉग रिकॉर्ड किया था सॉफ्टवेयर अपडेट का, जो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, जो इशू आ रहा था वो आपने देख लिया होगा। इस बाइक में एक इशू आ रहा था जो कि अब रिजॉल्व हो चुका है। प्रैक्टिकली 2 से ऊपर बाइक ना मैनेज हो नहीं पाती है, वो आप बस लेके ऐसे कलेक्शन खड़ी कर दो। तो यार हम ना धोनी है ना हम जॉन इब्राहिम है कि बाइक लेके खड़ी कर दें और उसके लिए मतलब पूरी टीम लगा दें कि जो उसको मैनेज करती रहेगी। तो एज ए राइडर 2 बाइक मेरे अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। एंड कहीं ना कहीं मैंने एक डबल सिलेंडर की बाइक छोड़ के 2 बाइक ली हैं, तो ऑफ कोर्स अगर मैं डबल सिलेंडर की बाइक लेता, फॉर एग्जांपल V-Strom लेता 650, तो मैं 12 लाख की बाइक लेता। अब मेरा काम जो है 6.5 लाख में 2 बाइक में हो गया है।
and I have two new bike which are very much capable. मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी स्पीड चला चुका हूँ क्लोज टू 5700 किलोमीटर, स्क्रैम्बलर चला चुका हूँ 3000 किलोमीटर प्लस, हिमालयन चला चुका हूँ 2000 किलोमीटर के आसपास। अभी रिसेंटली मैंने मनाली ट्रिप की है हिमालयन पे, तो उसके व्लॉग अभी आने वाले हैं एंड आई एम रियली हैप्पी। देखो छोटे मोटे फ्लॉज की मैं बात नहीं करूँगा इन बाइक्स के, क्योंकि स्टार्टिंग में बाइक्स में या फिर कोई भी बाइक हो, कोई भी व्हीकल हो, छोटे मोटे फ्लॉज होते हैं। अगर वो एक डील ब्रेकर नहीं है तो दैट्स फाइन। तो जो बाइक्स हैं ये दोनों अपनी स्क्रैम्बलर और हिमालयन बहुत ही केपेबल बाइक है, स्पीड भी ऑफ कोर्स। तो मैंने इनमें से कोई बाइक ऐसे नहीं ली कि जस्ट या रैंडमली जाके उठा के ले ली बाइक जैसे कि काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया था। इट वाज अ प्लान थिंग, इट वाज अ कैलकुलेटेड थिंग जो मैंने बाइक्स ली है ये। एंड बाकी ऑफ कोर्स मैं आगे उनका जो भी रिव्यूज़ है, ओपिनियन जो है एज ए राइडर ओपिनियन मैं शेयर करता रहूँगा, जैसे मैं शेयर करता रहा हूँ। एंड अब बात करते हैं कि अगर इन तीनों बाइक में से अगर आप कोई बाइक लेने का प्लान कर रहे हो, आपका ये है कि आपको 3 लाख की बजट की बाइक लेनी है और न्यूली लॉन्च बाइक लेनी है, तो ऑफ कोर्स ये 3 जो बाइक है ये अच्छी एक ऑप्शन है आपके लिए। एंड अगर आपकी रिक्वायरमेंट है सिटी की, प्योरली सिटी की, तो आँख बंद करके ये बाइक ले सकते हो आप। स्पीड सिटी में स्पीड को ना ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर बीट कर सकती है, ना हिमालयन बीट कर सकती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको हाईवे करना है, हिल्स करने हैं और सिटी भी करनी है, देन गो फॉर स्क्रैम्बलर, नो डाउट, बहुत ही केपेबल बाइक है। अगर आपको करनी है टूरिंग प्योरली तो ऑफ कोर्स हिमालयन। हिमालयन को आप सिटी के लिए अगर ले रहे हो तो बिल्कुल मत लेना। आई टेल यू वन थिंग, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया अब राइडिंग का, 2 साल से मैं काफ़ी राइडिंग कर रहा हूँ और स्टिल मुझे फर्स्ट टाइम एडवेंचर टूरिंग बाइक पे ऐसा लगा हिमालयन पे कि हाँ थोड़ा मुझे यूज टू होने की रिक्वायरमेंट है। ऑफ कोर्स एक न्यू मशीन है मेरे लिए, न्यू एक सेगमेंट है मेरे लिए, वो भी रीज़न है। प्लस आई फेल्ट कि जो आपका 19 इंच का व्हील होता है ना फ्रंट में, जैसे आपका स्क्रैम्बलर में है, और एक 21 इंच का व्हील जो कि हिमालयन में है, वो व्हील का बेनिफिट ऑफ कोर्स आपको एक ओवरऑल हिमालयन का जो बेनिफिट है वो आपको एक टूरिंग में और ऑफ रोडिंग में मिलता है। बट उसको मनोवर करना वो एक थोड़ा टास्क रहता है। हिल्स पे हो या ट्विस्टिस भी होते हैं, माउंटेन ट्विस्टिस भी जैसे होते हो, वहाँ पर वो थोड़ा टास्क रहता है, थोड़ा टाइम लगता है मे बी इसको यूज टू होने में। जितना कंफर्टेबल मैं स्क्रैम्बलर में फील करता हूँ हिल्स में अभी आज की डेट में, मैं ऑफ रोडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्विस्टिस की बात कर रहा हूँ, उतना मुझे हिमालय पे अभी नहीं लगता है, वो ना ही लगेगा आई फील, क्योंकि वो जो डायनेमिक्स है उस बाइक की वो ऐसे ही है एडवेंचर टूरिंग बाइक की। लेकिन जैसे वो बाइक हिमालयन ऑफ रोड पैचेस को डील कर दी है और हाईवे पे जितनी स्टेबल रहती है, व्हील बेस भी बड़ा है उसका हिमालयन का और वेट भी अच्छा खासा है, दैट इज अमेजिंग, मज़ेदार, मज़ा आ जाता है उसमें। एक और चीज़ उस बाइक में मिसिंग है हिमालयन में, जो कि न्यू राइडर्स के लिए उसको थोड़ी कम फ्रेंडली बनाती है, वो है ट्रैक्शन कंट्रोल। देखो ट्रैक्शन कंट्रोल से ना होता क्या है, आपने एकदम सडनली अपने थ्रॉटल दिया और आपका पीछे का व्हील घूम गया, आगे का व्हील जो है उस स्पीड से नहीं घूम पाया। वो होता है अगर आपकी बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। अगर ट्रैक्शन कंट्रोल होगा तो दोनों व्हील ही सिंक में घूमेंगे। तो एट टाइम्स जैसे मैं सडन थ्रॉटल देता था हिमालयन में, तो मुझे फील होता था कि पीछे का व्हील तो रोटेट हो गया है, आगे वाला उस मोमेंटम में नहीं है, तो वो एक सडन सा ना थोड़ा लगता है यार बाइक स्किड कर रही है। बट ये ट्रैक्शन कंट्रोल का ये चीज़ है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल स्पीड में है, स्क्रैम्बलर में है, काफ़ी यूजफुल चीज़ है। मतलब मैं प्रैक्टिकली फील कर रहा हूँ यार, मैं कुछ थियोरेटिकली आपसे फील नहीं कर रहा हूँ, एज ए राइडर जो मैं फील कर मतलब एक्सपीरियंस किए मैं उसे वही फील कर रहा हूँ। तो ट्रैक्शन कंट्रोल जो है एक बाइक में, जो आप बाइक स्टार्टिंग में ले रहे हो, राइडिंग स्टार्ट कर रहे हो, टूरिंग स्टार्ट कर रहे हो, होना चाहिए, बहुत अच्छा फीचर है वो। तो स्पीड में है, स्क्रैम्बलर में है। देखो कहाँ से मैं कहाँ पहुँच गया बाइक के रिव्यू में पहुँच गया। इन डिटेल रिव्यू की बात नहीं करेंगे। आप देखो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि मैं स्पीड ही क्यों सेल कर रहा हूँ, हिमालयन चलो ठीक है टूरिंग के लिए, मैं आई कैन सेल स्क्रैम्बलर ऑल्सो, क्योंकि सिटी के लिए हो जाएगी स्पीड और
हिमालयन हो जाएगी टूरिंग के लिए। मतलब मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था ये चीज़, तो मैं वही आंसर दे रहा हूँ आपको कि देखो यार, मेरी जो प्रायोरिटी है वो टूरिंग ही है। सिटी में थोड़ा बहुत रहता है, और जितना मेरा मतलब डेली का नहीं रहता सिटी में मेरा लोकल घूमने का। अगर मुझे डेली घूमना है सिटी में तो आई माइट हैव प्रेफर्ड स्पीड, बट मेरा रेगुलर नहीं रहता सिटी में, तो उसके लिए स्क्रैम्बलर जो है मोर देन सफिशिएंट है मेरे लिए। सिटी में वो बाइक बहुत फ्लिकेबल है, मैनेजेबल है, प्लस स्पॉट होल्स पे वो इजीली निकल जाती है कंपेयर टू स्पीड। स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको सस्पेंशन ट्रेवल ज़्यादा है तो थोड़ा बेटर फील होता है आपको स्क्रैम्बलर में। तो मेरे लिए स्क्रैम्बलर जो है ज़्यादा प्रैक्टिकल बाइक है टूरिंग और सिटी के लिए। तो यार ये था मेरा कुछ थॉट प्रोसेस जो मैंने आपसे शेयर किया। और अब जो है ऑफ कोर्स मैं, एज यू नो, आई एम गिविंग मोर टाइम टू कंटेंट क्रिएशन, ट्रैवलिंग, व्लॉगिंग। आई एम मेकिंग ऑल द एफर्ट्स। मेरे एफर्ट्स आपको देखते होंगे व्लॉग्स में। एंड तो यार बस एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर व्लॉग अच्छे लगते हैं या ये व्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करना यार। कमेंट से ना चैनल को या फिर पर्टिकुलर वीडियो को ना एक अलग ही लेवल मिलता है, ग्रोथ मिलती है। तो कमेंट से बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और कमेंट से एक चीज़ मैंने पहले भी बोली है कि आई कैन फील कि वी आर कनेक्टेड। मैं जो आपसे बोल रहा हूँ आप तक बात पहुँच रही है और आप एक्नॉलेज कर पा रहे हो। चाहे जो भी मैं बोल रहा हूँ उससे आप एग्री कर रहे हो, नहीं एग्री कर रहे हो, एटलीस्ट इट शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन। भाई मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, लेकिन आप जो बोले हो मैं भी सुन पाऊँ ना वो। तो कमेंट ज़रूर करना। एंड अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करना। और अपनी जो CB350 है वो तो अपने एक सब्सक्राइबर भाई ने ले ली थी। अब ये बाइक स्पीड जो है किसको मिलेगी, किसको जाएगी, उसका अभी तक कुछ आइडिया नहीं, कुछ प्लान नहीं है। अभी मैंने जस्ट फाइनल किया है, तो आई थॉट टू शेयर विद यू। और आने वाले टाइम में बढ़िया या बेहतरीन ट्रिप होने वाले हैं अपनी हिमालयन पे, अपनी ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर पे। वैसे भी ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर और स्पीड यार दोनों की ना आत्मा एक ही है दोनों का इंजन एक ही है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।